नमस्कार, मैं संजय कोथ और आप देख रहे हैं संसार वाणी न्यूज। और फिलहाल जो आपके मोबाइल स्क्रीन के ऊपर आपको एक बहुत ही चर्चित चेहरा 2-2 करोड़ 5-5 करोड़ के भात भरते हैं। अगर किसी के 4-5 बहनें हों, अगर उसको इतने बड़े बड़े भात भरने पड़ जाएं तो उसकी तो फिर देसी भाषा में कहूं, मैं कैसे निकले हुए नहीं निकला हुआ, वो तो उजड़ जाएगा। आप एक सिंगल वीडियो मुझे संत रामपाल जी की दिखा दो जिसमें संत रामपाल जी स्वयं ये कह रहे हो कि मैं भगवान। आपने भी देखा, उन्होंने कहा कि मैं तो दास हूं, मैं तो दासों का दास हूं। उन्होंने ये भी कहा कि मैं तो कबीर जी का कुत्ता हूं, मैं तो भगवान का दास हूं। उन्होंने ये कहा और मैं आपकी सेवा करने के लिए आया हूं। आश्रम के अंदर एक रामायणी विवाह होता है, बिल्कुल होता है। अगर संत रामपाल जी विरोधी होते फिर वो विवाह क्यों करवाते? अनुभवी जो पत्रकार आपको दिखाई दे रहे हैं, तो कुलदीप पूनिया जी हमारे साथ में मौजूद हैं। और आज जो कुलदीप पूनिया जी हमारे साथ इस मंच पे जो मौजूद हैं, एक बहुत ही अहम मुद्दे को लेकर के आज पूनिया साहब को हमने इनवाइट किया है। जैसा कि आपको पता है भाई, सुभाष फौजी एक बहुत बड़ा नाम है और इन दिनों सुभाष फौजी ने संत रामपाल जी महाराज के ऊपर बहुत बड़े बड़े सवाल दागे हैं, जो कि सुभाष फौजी भी पिछले दिनों संत रामपाल जी महाराज के हर एक मंच पे दिखाई दिए हैं। लेकिन आखिरकार ऐसा क्या उन्होंने देखा कि जो एकदम से मतलब बहुत बड़े बड़े सवाल निकाल दिए और आज वो सवाल सोशल मीडिया के ऊपर चर्चा का विषय बने हुए हैं। तो उन्हीं सवालों को लेकर के कि कितनी सच्चाई है, कितनी झूठ है, क्या उनके तथ्य है, क्या उनका आधार है, इन सभी तमाम बातों को जानने के लिए, उनकी पुष्टि करने के लिए प्रयास करेंगे। पत्रकार कुलदीप सिंह पूनिया जी हमारे साथ में मौजूद है, तो इनसे हम पूछेंगे, क्योंकि ये भी काफी नजदीक रहे हैं संत रामपाल जी महाराज के और उनके रवैयों के। और जितने भी मतलब मंच हुए हैं या फिर और कोई भी पानी के निकालने का काम है, मकान बनाने का काम है, जहां भी संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत चला हुआ है, पूनिया साहब ने भी बेखूबी से वहां पे काम किया, कवरेज की है अपने चैनल के माध्यम से। तो जानेंगे आखिरकार इन्होंने भी उसमें कितनी सच्चाई लगी है, कितनी झूठ लगा है। तो पूनिया साहब राम राम। राम राम संजय भाई, राम राम जी। जो तमाम संसार वाणी चैनल के दर्शक हैं और ग्रामीण भारत के दर्शक हैं, उन सबको मेरा राम राम जी। तो संजय भाई बताइए, क्या जानना चाहते हैं आप? पूनिया साहब, आज के दिनों में एक बहुत ही गंभीर जो है मामला मुद्दा चला हुआ सोशल मीडिया के ऊपर, संत रामपाल जी महाराज को जी, जो सुभाष फौजी वाला। बिल्कुल बिल्कुल, सुभाष फौजी वाला आप बिल्कुल जान गए नाम से ही। तो उन्होंने बहुत गंभीर सवाल उठाए हैं। आप भी वहां आते जाते रहते हैं, कई बार मैं आपको देखता हूं। तो आप हमें ये बताइए, क्या संत रामपाल जी महाराज जो मतलब पति पत्नी का रिश्ता है उसको खत्म करने पे तुले हुए? देखिए संजय भाई, जो आपने सुभाष फौजी जी का जिक्र किया है, सुभाष फौजी जी हर एक मंच पे तो नहीं गए हैं, लेकिन काफी सारे मंचों पे वो गए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और लगभग हम भी कई बार ऐसा हुआ, मंच पे हम भी थे, सुभाष भाई भी थे, हमारे कई साथी हैं, दिलबाग सिंह हुड्डा जी हैं, जाट धर्मशाला के प्रधान हैं संजीव कुहाड़ जी नंबरदार। तो हम काफी सारे साथी मतलब मंच पे होते थे और तमाम जो सतलोक आश्रम की टीम है वो भी मंच पे होती थी। हमने कई मंच शेयर किए हैं और सुभाष फौजी को मैं अच्छे से जानता हूँ, मेरे अच्छे दोस्त भी हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। आपने जो पति पत्नी की बात की है, देखिए मुझे नहीं पता कि सुभाष भाई को ये जानकारी कहां से मिली है, लेकिन जो मुझे जानकारी है, संत रामपाल जी ने और उनकी सतलोक आश्रम की जो टीम है, जो सक्रिय टीम है, जो हाल फिलहाल में काम कर रही है, उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि पति पत्नी अलग हो जाएं, पति पत्नी को अपना रिश्ता नहीं रखना चाहिए। एक भी वीडियो में ऐसा संत रामपाल जी ने अपने मुख से नहीं कहा है। रही बात, फिर आप ये कहेंगे भाई ये प्रचार फिर आया कहां से? ये सच है, सोशल मीडिया पर आपके भी सामने कुछ ऐसी पोस्टें आई होंगी, मेरे सामने भी आई हैं। ये पोस्टें कौन डाल रहे हैं? देखिए, एक विरोधी विद्रोही ग्रुप कह लीजिए आप, गुरुद्रोही कह लीजिए आप, संत रामपाल जी के साथ पवन जी हैं, संजय हैं, कुछ और लोग हैं जो पहले से जुड़े हुए थे संत रामपाल जी के साथ, और भी कई लोग हैं जो साथ पहले जुड़े हुए थे। अब वो क्या कारण है वो तो आश्रम वाले बताएंगे, किस कारण से उनको आश्रम से बाहर कर दिया गया है।
उनको ये आश्रम वाले तो ये भी कहते हैं कि वो गुरुद्रोही हैं। वो लोग, हो सकता है इस प्रकार का प्रचार वो लोग कर रहे हो, ये अन्य कोई लोग कर रहे हो, लेकिन सतलोक आश्रम का ये कहना है कि इस प्रकार की पोस्ट जो सोशल मीडिया हैंडल है सतलोक आश्रम के, ना तो उस एक भी हैंडल से डली है, जो लोग सक्रिय रूप से अभी भी सतलोक आश्रम से जुड़े हुए हैं, ना वहां से कोई पोस्ट डली है। ये जो भी पोस्ट डाल रहे हैं उनका तो ये कहना है कि ये हमारे विरोधी लोग हैं, दुष्प्रचार करने के लिए ये पोस्ट डाल रहे हैं। संत रामपाल जी ने कभी ऐसा नहीं कहा। दूसरी बात, आप भी आश्रम में गए हैं, बिल्कुल गया। मैं भी बहुत दफा आश्रम में गया हूं, और भी अन्य पत्रकार साथी आश्रम में गए हैं। आश्रम के अंदर एक रामायणी विवाह होता है, बिल्कुल होता है। अगर संत रामपाल जी विरोधी होते फिर वो विवाह क्यों करवाते? नहीं करवाते ना। ये भी बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात है, संत रामपाल जी के दो बेटे हैं सगे, वीरेंद्र दास जी और मनोज दास जी, दोनों का विवाह हुआ है, दोनों के बच्चे हैं। जो विनीत दास जी हैं वो मनोज दास जी के बेटे हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत होनहार लड़का है। दूसरी बात है, इनके भांजे हैं अपने सुनील लाठर जी, भगत सुनील लाठर जी, उनको मैं अच्छे से जानता हूँ, मैं भी एक दो बार मिला, आप भी मिले हैं उनसे। उनकी भी शादी हुई है, उनके भी बच्चे हैं। दूसरे एक और इनके भांजे हैं बिल्लू खरब जी, उनकी भी शादी हुई है, उनके भी बच्चे हैं। महेंद्र दास जी के भी लड़के हैं, भगत महेंद्र दास जी हैं, उनके भी बच्चे हैं। अब आगे है ना, यहां तक कि पड़पोता या पड़पोती भी है संत रामपाल जी के, मैं श्योर नहीं हूं। जो वीरेंद्र दास जी हैं, वीरेंद्र दास जी का लड़का है, शायद पोती तो कंफर्म है मुझे, पड़पोती हो गई वो। यानी कि अगर ऐसी कोई बात होती फिर वो अपने पोतों की शादी क्यों कराते? ये मैं रोकना चाहूंगा पत्रकार महोदय, ये वही तो बात आ गई। उन्होंने यही बोला है कि भी मतलब ये जो वो बोल रहे कि भी मोक्ष मिलेगा, पति पत्नी को अलग रहना चाहिए। भी अगर उनको मोक्ष की जरूरत है तो शुरुआत अपने आप से ही करे। अपने तो मतलब वंश बढ़ा रहा है, दूसरों को वो खत्म करने पे तुले हुए हैं। ये बात तो तब सार्थक होते ना संजय भाई, जब शिवम संत रामपाल जी अपने मुख से कहा हो। संत रामपाल जी ने कोई भी सिंगल वीडियो आप दिखा दीजिए मुझे, मैं भी मान लूंगा, फिर हम भी जाके कहेंगे कि ये क्या है। संत रामपाल जी की खुद की कोई भी वीडियो आप मुझे दिखा दीजिए, संत रामपाल जी अपने मुख से ये कह रहे हो कि आपको मोक्ष तभी मिलेगा आप शादी मत करो, या आप जो मियां बीबी हो भाई बहन बन जाओ। ऐसा कहीं पर भी कोई सिंगल वीडियो नहीं है। जब उन्होंने कहा ही नहीं तो फिर बहस तो निरर्थक है ना, बहस तो निरर्थक है, बिल्कुल सवाल निरर्थक हो जाते हैं यहाँ पे। तो मैं सुभाष भाई हमारे बड़े भाई हैं, मैं सुभाष भाई से निवेदन करूंगा कि वो दोबारा से इन चीजों को थोड़ा सा जांचे परखें। संत रामपाल जी ने खुद स्वयं ये कहीं पर नहीं कहा है, जो मेरी जानकारी। मैं भी एक दो बार वहां गया हूँ, लेकिन जहां तक मैंने देखा कि महिलाओं का पंडाल अलग है, पुरुषों का पंडाल अलग है, ये तो मैंने देखा है। हाँ। लेकिन पति पत्नी को अलग रहना है, ठीक है, वो मैंने आज तक ना तो मेरे सामने कोई वीडियो आई ना मैंने देखा, लेकिन मैंने सिर्फ सुना। तो ये आपसे मैंने पुष्टि करना चाहिए। अच्छा किया संजय भाई आपने, ये एक चर्चा चली हुई है। अब सोशल मीडिया पे आप जब भी कोई फेसबुक पे या यूट्यूब पे आप जाओगे तो आपको इस प्रकार की चर्चाएं सुनने को मिलेंगी। ये चर्चा चली हुई है, परंतु ये मैंने बता दिया, ये रियलिटी है। संत रामपाल जी ने अपने श्री मुख से ये कभी नहीं कहा कि शादी नहीं करनी चाहिए, बल्कि वो तो ये कहते हैं, आप अगर गीता पढ़ोगे या अन्य आप कोई सदग्रंथ पढ़ोगे, उनके अंदर ये विवरण है कि सबसे बड़ी भक्ति है वो गृहस्थ आश्रम की है। अगर गृहस्थी नहीं होगा, अगर जो ये बाबा लोग हैं, भिक्षु लोग हैं, सन्यासी लोग हैं, तो इनको भिक्षा कहां से मिलेगी? ये सृष्टि कैसे आगे बढ़ेगी? तो सृष्टि रुक जाएगी ना। वो सृष्टि के विरुद्ध, वो प्रकृति के विरुद्ध कोई भी कार्य नहीं करना चाहते, जो मैं संत रामपाल जी को समझ पाया हूं। इस पे मैं कह सकता हूं, बिल्कुल 100% कह सकता हूं। तो ये कहीं से दुष्प्रचार आया है, सोशल मीडिया पे आया, सुभाष भाई की भी गलती नहीं है, मेरे आगे भी आया है। खुद शिवम मेरी पत्नी मुझसे पूछ रही थी, उनके आगे भी कोई पोस्ट आई कि ये संत रामपाल जी क्या कह रहे हैं। मैंने उनको समझाया कि संत जी ऐसा नहीं कहते, ये दुष्प्रचार है, ये दुष्प्रचार की वजह से ये बात आई है। अच्छा, एक सवाल ये भी किया था उन्होंने जी कि दूसरों को तो ये बोलता है कि वो भगवान नहीं है, उसमें कुछ नहीं है, ना माता मसाणी कुछ नहीं होता, और अपने आप को भगवान मानते हैं, तो ऐसा क्यों?
देखिए संजय भाई, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। ये चर्चा का विषय है फिलहाल। काफी सारे लोग ये पूछते हैं, मुझसे भी पूछते हैं। जो कि इस बात के ऊपर विवाद भी हुआ था कि हाँ। अपने आप को भगवान मानता है। हाँ, ये ये काफी विवादित बात है। आप एक सिंगल वीडियो मुझे संत रामपाल जी की दिखा दो जिसमें संत रामपाल जी स्वयं ये कह रहे हो कि मैं भगवान। आपने भी देखा, उन्होंने कहा कि मैं तो दास हूं, बिल्कुल, मैं तो दासों का दास हूं। उन्होंने ये भी कहा कि मैं तो कबीर जी का कुत्ता हूं, मैं तो भगवान का दास हूं। उन्होंने ये कहा, और मैं आपकी सेवा करने के लिए आया हूं। हर बार ये कहते हैं। अब सवाल ये उठता है, सुभाष भाई ने ये कहा है कि ठीक है, वो अपने मुख से नहीं कह रहे हैं, लेकिन उनके पीछे जो भगत लोग हैं वो लगातार नारा लगा रहे हैं कि संत रामपाल भगवान की जय हो। ऐसा उन्होंने कहा है। ये नारे हमने भी सुने हैं, आपने भी सुने होंगे। बिल्कुल सत्य है, कोई झूठ नहीं है। पहली बात तो संत रामपाल जी स्वयं नहीं कह रहे, भगत कह रहे हैं, तो ये भक्तों की भावना है। नंबर 2, आप एक दोहा आपने भी पढ़ा होगा कि गुरु गोविंद दोहू खड़े, काको लागे पाए, बलिहारी गुरु जिन गोविंद दियो मिलाए। यानी कि हमारे यहाँ सदग्रंथों में, गीता में, अन्य जो हमारे सदग्रंथ हैं उनमें साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि जो गुरु का दर्जा होता है वो भगवान से भी बड़ा होता है। क्यों? क्योंकि गुरु ही वो माध्यम है जो भगवान से मिलाते हैं। बिल्कुल, अगर गुरु ही नहीं होगा तो भगवान से कैसे मिल पाएंगे? तो ये तो ग्रंथों ने भी कहा कि गुरु का दर्जा भगवान से बड़ा है। बिल्कुल, इसलिए वो अनुयायी हैं, उनकी नजर में उनका दर्जा भगवान से भी बड़ा है। तो वो नारा लगा रहे, इसमें कौन सी बड़ी बात है? क्या उनका ये अधिकार नहीं है क्या अनुयायियों का? अपने गुरु को अगर वो भगवान का दर्जा दे रहे हैं, एक इज्जत स्वरूप कह लीजिए, एक श्रद्धा स्वरूप कह लीजिए आप, तो क्या वो उनका अधिकार नहीं है? क्या वो दे नहीं सकते हैं? ये उनका अधिकार है। आपको किसने बाधित किया कि आप भगवान को, आपको किसी ने कहा आप गए आश्रम में कि आप संत रामपाल जी को भगवान? मैंने वहां लिखा भी, मेरे को भी नहीं कहा किसी ने। दूसरे को, किसी को वो बाधित नहीं कर रहे हैं, ना किसी दूसरे पे वो प्रेशर बना रहे हैं, लेकिन उनका तो स्वयं का अधिकार होगा ना। तो वो स्वयं के अधिकार के अनुरूप ये बात कह रहे हैं कि संत रामपाल जी भगवान है, और हमारे सदग्रंथों में लिखा हुआ, मैंने वो दोहा भी बता दिया कि गुरु गोविंद दोहू खड़े। साफ साफ तो वो दोहा कह रहा है, फिर आप इस दोहे को कोर्ट कोर्ट में चैलेंज कर दीजिए। तो ये जो भगवान की बात है, संत रामपाल जी ने स्वयं किसी वीडियो में ये नहीं कहा कि मैं भगवान हूं। उन्होंने हमेशा अपने आप को दास कहा है। आज भी, पहले भी वो दास कहते थे, आज भी वो दास कहते हैं। वो तो कहते हैं कि मैं तो दासों का दास हूं। और संत रामपाल जी ये बात भली भांति जानते हैं कि दास कहने, वो तो दास कहेंगे, जनता उनको भगवान कहेगी। जिस दिन वो स्वयं अपने मुख से भगवान कहने लग जाएंगे तो उनमें अहंकार आ जाएगा। संतों में कभी अहंकार होता नहीं है, और संत रामपाल जी ऐसी भूल कर ही नहीं सकते, जहां तक मेरा आइडिया है, जहां तक मैं उनको जान पाया हूं। बहुत बड़े हृदय के स्वामी है। जैसे वही बात है ना, आज के दिनों में असम में बाढ़ आई हुई है। हाँ, आपने देखा भी होगा। बिल्कुल, और वहां एक शख्स उभर के आया, निकल के आया, जो कि मतलब दिल खोल के वो मदद कर रहा है संत रामपाल की तरह। हाँ, हुसैन मंसूरी जी, ठीक है जी। तो अब वहां के लोग उसको भगवान का दर्जा दे रहे हैं, भगवान के रूप में देख रहे हैं। बिल्कुल, तो ये अब उसकी क्या गलती है? आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया। दर्जा भगवान का जनता ही देती है। सुभाष भाई ने भी कहा कि देखिए, जो गुराना से ये मुहिम स्टार्ट हुई थी, और गुराना में फिर ये कहा कि ये तो हमारे लिए भगवान बन के आए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। अपना ये क्षेत्र है, सारा क्षेत्र जलमग्न था। बहुत बड़ा क्षेत्र ऐसा था जो जलमग्न था, और गुराना में तो कई सालों से फसल नहीं बीजी थी। एक संत आया, उसने एक अच्छी मुहिम चलाई, और उस अन्नदाता का भला हो गया। अब अन्नदाता का भला, आप बताइए, मतलब आप कोई कष्ट में हैं, अगर कोई आपकी मदद करने के लिए आ जाए तो आप यही कहेंगे ना, आप मेरे लिए तो भगवान बनकर आ गए। यही कहते हैं ना कि इस जो संकट की घड़ी में जब संत रामपाल जी आए तो जनता ने उनको कहा कि आप भगवान बन के आ गए। ये आज से थोड़ी कहते आ रहे हैं, हम बहुत पुराने समय से कहते आ रहे हैं। तो जनता ने उनको एक भगवान का दर्जा दिया। भगवान कौन होता है? भगवान सर्वश्रेष्ठ प्राणी होता है जो सर्वश्रेष्ठ काम करे। क्या संत रामपाल जी जग में सर्वश्रेष्ठ काम नहीं कर रहे हैं क्या? आप मुझे ये बताइए, कितने पीर फकीर, डेरे, महंत, आसन, मठ, बड़े बड़े मंदिर हैं, कितने मंदिर हैं, और कि सबके पास अकूत संपत्ति के भंडार हैं। कोई आया निकल के जनता की मदद करने के लिए? सब ले रहे हैं, कोई दे रहा है? इकलौता ऐसा संत है जो गरीबों की मदद कर रहा है। आपके गांव में 2 मकान बनाए हैं,
बनाए हैं। बिल्कुल बनाए। एक वीडियो तो हम सब ने मिलके बना था, आपने बनाया था, मैंने बनाया था, ठीक है, वो माता जी का वो मकान बना, उससे पहले एक मकान बना। ये हर गांव की कहानी है। वो मकान जो बनाया है अमीर का बना क्या, मुझे आप बताइए। नहीं, बिल्कुल, लोग गरीब बेसहारा थी, बेसहारा थी ना। बिल्कुल। तो ऐसे काम ये कर रहे हैं, तो विरले विरले काम नहीं है क्या, मुझे दूसरा जो पहले जो मकान बनाया शुरू में, वो तो पंजाब की रहने वाली है, उसका तो गांव भी छूटा हुआ है, छूटा हुआ है, ना जमीन ना जायदाद कुछ भी नहीं। हाँ, उसको वहां जमीन लेके और फिर नक्शे के आधार पे मकान बना के दिए। तो ये भगवान वाली बात ये है। अच्छा, एक जो अगला मेरा आपसे सवाल है पूजा साहब, जैसे ये बात भरने की जो रस्म है, हाँ, ये हमारी बहुत पुरानी परंपरा है, रीति रिवाज है, हमारी संस्कृति का हिस्सा है ये। और पुरातन समय से चली आ रही है, बिल्कुल प्राचीन समय से चली आ रही है। और इस दिन मतलब जिसके भाई नहीं है उनका बड़ा कलेजा निकल के आता है। ठीक बात है, विकास मेरा भी एक होता। बिल्कुल। और जिसके है और वो रामपाल महाराज की शरण में चला गया, उनको रामपाल जी महाराज ये बोल रहे हैं कि भी बात नहीं भरना, पटड़े नहीं चलना, इसमें कितनी सच्चाई है? संजय भाई, सबसे पहले तो मैं आपको इस बात का धन्यवाद दे रहा हूँ कि आपने तीनों के तीनों प्रश्न बहुत बेस्ट चुने हैं। बहुत अच्छे प्रश्न है आपके, ये बहुत अच्छा प्रश्न किया। ये प्रचार है, ऐसा प्रचार है, नो डाउट। अब मैं क्लियर कर देता हूं ऐसा क्यों है। पहली बात तो कि आप मुझे ये बताइए, जो भात की रस्म है अपने यहाँ तो फिर भी ठीक ठाक है, आप राजस्थान में चले जाइए, 2-2 करोड़ 5-5 करोड़ के भात भरते हैं। अगर किसी के 4-5 बहनें हों, अगर उसको इतने बड़े बड़े भात भरने पड़ जाएं, तो उसकी तो फिर देसी भाषा में कहूं मैं कैसे निकले हुए नहीं निकला हुआ, वो तो उजड़ जाएगा। ऐसी परंपरा किस काम की, अगर उससे भाई उजड़ जाए, भाई उजड़ जाए, किस काम की वो परंपरा? वो मदद करने के लिए नहीं कर रहे, वो स्वयं मदद कर रहे हैं गरीबों की। मान लिया अगर हकीकत में आपकी बहन को जरूरत है, तो आप भात का भी इंतजार मत करो। मान लिया आपकी बहन को भैंस चाहिए गरीबी में, आप भैंस बांध दो, उसके बच्चे दूध पियेंगे। आपकी बहन के पास फीस नहीं है स्कूल बच्चों के लिए, आप बच्चों की स्कूल की फीस भर दो, वो काम आएगी। कब मना कर रहे हैं संत जी? संत जी कह रहे हैं कि भाई एक भात के तौर पे एक वजन मत डालो किसी के ऊपर, किसी के ऊपर वजन मत डालो। मतलब ये दूसरी बात है, ये संत जी नहीं कह रहे हैं, ये हमारी खापें भी कह रही हैं। खापें कह रही जो फिजूल खर्ची है विवाह शादियों में, जो हम आडंबर करते हैं, ढोंग करते हैं, दिखावा करते हैं और बहुत ज्यादा फिजूल खर्ची कर रहे हैं, ऐसा मत करो। क्योंकि हो मान लिया अब आपका जुगाड़ है, आप तो फिजूल खर्ची कर दोगे और मैं पड़ोसी हूं, अब मुझ पे भी एक दबाव बनता है। जब मैं अपने बच्चों की शादी करूंगा तो एक होड़ होती है, एक नैतिक दबाव बनता है, तो ये सारे खर्चे मुझे भी करने पड़ेंगे। वही बात है ना भैया, अब हरियाणा में कहावत है अभी, पड़ोसी ने मारी बुक्कड़ और मेरा भी उठी कुक्कड़ है, तो वही बात आ गई। तो उसमें गरीब मारा जा रहा है मतलब में। फिर दूसरी बात मुझे ये बताइए, आज के दिन कहीं भूखमरी है? और भूखा का नोंदा कौन देवे है? हम ब्याह शादी में बारात में चढ़ावा किसने है? छकेवड़िया ने। नोंदा किसका देवा? छकेवड़िया का देवा है। वो 10 तो नार काटे खाने में, काटे कि नहीं काटे हैं। दूसरी बात, सारे घर ते छक्या हुए हैं, ठीक है। पुण्य है जीव का, पुण्य है भूखे का, पुण्य है आप गौ माता का, पुण्य है अन्य जीवों का, जितने भी धरती पर जीव हैं वो भूखे हैं, उनको आप भोजन कराओ, उसका पुण्य है। छेके ने भोजन कराने का कौन सा पुण्य है भाई? बिल्कुल भी, मैं तो इसको फिजूल खर्ची मानता हूं। मैं तो ये कहता हूं आप जितना खर्चा उन चीजों पे लगा रहे हैं, टेंट वेंट पे, डीजे पे, फिर डीजे पे रोड़े गोली चले, ये भी दिक्कत है। आप वो सारा खर्चा आप अच्छे काम में लगाओ, गरीब बच्चों की फीस भर दो, आप गांव के स्कूल में कमरा बनवा दो, आप गांव में लाइब्रेरी बनवा दो, कितने काम है भाई जी। आप किसी गरीब का मकान बनवा दो जो संत रामपाल जी बनवा रहे हैं, ठीक है। फिजूल खर्ची से बचो, वो ये कह रहे हैं कि फिजूल खर्ची से बचो। अब जो भात है अपने, यानी आप राजस्थान में जाओ, राजस्थान में एक होड़ है भात भरने की, बहुत ज्यादा। हम सोच रहे हैं अपने यहाँ से होड़ है बात भरने की, मैं इतने ज्यादा पैसे भरूंगा, मैं इतने का भात भरूंगा, एक वीडियो बनेगी, प्रचार होगा। आप देख रहे हैं रोज रोज वीडियो आते हैं राजस्थान से, इतने करोड़ का। वो मायरा बोलते हैं इसको, वो भात को मायरा बोलते हैं, मायरे की रस्म। संत रामपाल जी ये कहते हैं कि इसको बोझ बनकर ना करो आप। और वो ये भी कहते हैं अपने भक्तों को, अगर आपने कहीं पर भात भरना है तो आप परमिशन ले लो,
कोई ऐसी चीज आपने बात भरना है, गरीब है, वहां पे जाना है, पाटड़े चढ़ना है, तो आप परमिशन ले लो आश्रम से और परमिशन लेके जाओ। कई लोग परमिशन लेते हैं डेरे से और वो भात में पाटड़े पे भी चढ़ते हैं, वो सारी रस्म रिवाज करते हैं। ऐसी मनाही नहीं कि नहीं करना है, सिर्फ एक संदेश है कि फिजूल खर्ची से बचना है। इसमें गलत क्या है? ये तो खापे भी कह रही हैं हमारे यहाँ कि आडंबर को बंद करो, दिखावे को बंद करो। वो तो खापों की बात को आगे बढ़ा रहे हैं। सही है ना? इसमें बताओ गलत कहां पर है? बिल्कुल। अच्छा, अगला जो मेरा क्वेश्चन है पुनिया साहब, मेरा आपसे ये रहेगा, जैसे कि अब कुछ दिनों बाद एक पवित्र त्योहार आने वाला भाई बहन का, रक्षाबंधन, ठीक है। संत रामपाल जी महाराज उसके ऊपर भी पाबंदी लगा रहे कि ये तो ढोंग है, इसको मत बनाओ। देखिए, हाँ ठीक है, ये भी प्रश्न आपका बड़ा अच्छा है संजय भाई। रक्षाबंधन का मतलब रक्षा का बंधन, यानी कि रक्षा। संत रामपाल जी ये कह रहे हैं कि रक्षा तो भाई की भी और बहन की भी परमात्मा करेगा, भगवान। रक्षा कौन करेगा? परमात्मा, परम पिता परमात्मा, भगवान करेगा रक्षा। वो भाई की भी करेगा, बहन की भी करेगा। वो ये कह रहे हैं कि भाई धागे से कोई रक्षा नहीं होती है, धागे से कोई रक्षा नहीं होती है, क्योंकि वो पाखंड के खिलाफ हैं। आप बहन की रक्षा करने के लिए कौन रोक रहा? अगर बहन किसी मुसीबत में, कठिनाई में, संकट में, कौन रोक रहा? आप जाइए, आप उनकी रक्षा कीजिए। वो कह रहे हैं आप उनकी मदद भी कीजिए, आप उनका घर बनवा दीजिए। आप, हमारे यहाँ एक परिवार है, मैं जानता हूँ, वो अपनी सिस्टर के हर बार तूड़ी डाल के आते हैं। उसकी सिस्टर का ब्योंत नहीं है, उन्होंने अपनी सिस्टर के मकान भी बनवाया है। ऐसे हमारे यहाँ परिवार है गांव में। ये कीजिए आप, वो ये कह रहे हैं। और बहन को अगर वास्तव में आपकी जरूरत, आप रक्षा करने के लिए जाइए, कहीं मनाही नहीं है। वो मना कर रहे ढोंग से, आडंबर से, दिखावे से। अब मैं क्या कहूं, मैं बुरी बात है, ऐसी चीजें आपके भी सामने आई होंगी। ऐसे खोखले रिश्ते हैं, भाई बहन बने हुए हैं, रक्षा सूत्र भी बंधवा लेते हैं, और उनके बीच के रिश्ते जब उजागर होते हैं ना, शर्म आती है, जमाने का सिर शर्म से झुक जाता है। तो उनके लिए कोई क्यों नहीं बोलता? बिल्कुल है कि नहीं? सच्चाई बताइए आप ये। बिल्कुल सही बात। तो वो इस चीज के लिए मना कर रहे हैं। ठीक है पुण्य साहब, ये 3-4 क्वेश्चन थे जो मेरे दिमाग में थे, और मैं यही इन्हीं को लेकर मैंने आपके साथ में डिबेट की, बातचीत की जी। बातें तो और अन्य मुद्दों पे भी करूंगा, लेकिन वो इसमें अगर करूंगा तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। नहीं, तो फिर बुला लेंगे। हाँ, संजय भाई, अगर कोई और सवाल आएंगे, आप सवाल लेके आइएगा। बिल्कुल, फिलहाल के लिए मैं यहीं पे रोकना चाहूंगा। तो भाई, जैसा कि आपने देखा शुरू से लेके आखिरी तक, आपका इसके बारे में क्या कुछ मानना है, क्या कुछ कहना है, एक सभ्य कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। और अगर आपके भी दिल और दिमाग में कोई संत रामपाल जी महाराज को या फिर अन्य कोई सवाल है, तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा, ताकि अगला जो वीडियो है हम आपके सवाल जवाबों के लिए भी जरूर बना सके। तो और साथियों, मैं थोड़ा सा एक चीज भी कहना चाहूंगा। देखिए, ना मैं कोई संत हूं, ना मैं कोई महात्मा हूं, मैं एक सामान्य आदमी हूं। ये जो प्रश्नों के उत्तर मैंने दिए, मैंने अपने विवेक कौशल से दिए हैं, अपनी बुद्धि के आधार पे दिए हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि 100% मैं ही सही हूं, लेकिन जो मुझे लगा है मैंने वो बोला है। आप इस राय से, इन बातों से कहां तक सहमत है, कहां तक असहमत, आप अब ऐसे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। सभ्य तरीके से आपका कमेंट का स्वागत होगा। और संजय भाई, मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, प्रणाम, राम राम।